Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे. So फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है कि कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है चीज, जैसे कि ये कैरियर वेव है एंड ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं. ठीक है, अब कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी से रिप्रेजेंट हो रखी है. ठीक है, दैट इज 2π/t. ठीक है, अब यहाँ पर बेस बैंड सिग्नल का जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है चीज, बेस बैंड सिग्नल में यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एंड यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है. तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 0 फिर 1 ये 2, ये हमने कुछ रैंडम वैल्यूज लिए बस समझने के लिए. जैसे जैसे ये वैल्यूज चेंज हो रही है वैसे वैसे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होंगी. ठीक है, जैसे कि जब AM की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, जब जब इसकी वैल्यू 0 होगी, इन दैट केस जो ओमेगा आई है, ओमेगा आई इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. वो जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा कैरियर वाले की. ठीक है, सो ओमेगा आई विल बी इक्वल टू ओमेगा सी इन दैट केस. जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लो, एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा सी 1 मेगाहर्ट्ज है, सो इन दैट केस इट विल बी 1 मेगाहर्ट्ज ओनली. ठीक है, इस पॉइंट के बाद जब वो इधर जाएगा वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी. हम एज्यूम करते कि AM की वैल्यू 1 हो चुकी है और इस पॉइंट पे क्या होगा, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा आई उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, पहले 1 थी तो 1.5 हो जाएगी. ठीक है चीज, यानी कि बेसिकली 0.5 को उसमें ऐड करिए, दैट्स इट. ठीक है, फिर करते करते वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा. सो AM की वैल्यू जब 2 हो जाएगी यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, सो लेट अस टेक कि उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 मेगाहर्ट्ज हो गई. ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होना स्टार्ट होगी. क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी कम होना शुरू हो गया. अब AM की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर -1 हो गई, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी. अब वो कितनी कम होगी, हमने क्या देखा, ओरिजिनल वाज 1 लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वो वैल्यू कहाँ पहुंची, 1.5, यानी कि उसमें 0.5 ऐड हुआ. तो अगर 0.5 ऐड होगा तो 0.5 ही डिक्रीज होगा. ठीक है, सो अब क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वाज 1 मेगाहर्ट्ज, सो नाउ द फ्रीक्वेंसी विल बी 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5 मेगाहर्ट्ज. ठीक है चीज, एंड करते करते वो सबसे कम एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा. जब एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सबसे कम हो जाएगी, दैट विल बी 0 मेगाहर्ट्ज. ठीक है चीज, सो बेसिकली एम्पलीट्यूड चेंज होगा उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस चीज से समझो, ओमेगा सी ओरिजिनली यहाँ पे था 1 मेगाहर्ट्ज पे. ठीक है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती गई एंड अल्टीमेटली द मैक्सिमम वैल्यू वाज 2 मेगाहर्ट्ज. तो वो यहाँ तक पहुंच गया. जब एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुई एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिली थी, 0 मेगाहर्ट्ज. सो इस रेंज में ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी करेगी यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 0 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2 मेगाहर्ट्ज तक उसकी वैल्यू वेरी करेगी. ठीक है, सो अगर अब यहाँ पे पूछे कैरियर स्विंग क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक कितना डिफरेंस होगा इसका, 2 मेगाहर्ट्ज. सो कैरियर स्विंग विल बी 2 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस और कुछ नहीं. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमने पिछली वीडियो में भी देखा था. क्या होता है, बेसिकली ओमेगा सी और ओमेगा आई मैक्स इनके बीच में कितना फर्क है. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में कितना फर्क है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था. सो
2 minus 1 that is 1. So frequency deviation will be 1 megahertz. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो कैरियर स्विंग होता है इट इज नथिंग बट 2 times delta f, एंड डेल्टा f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन. सो इन अदर वर्ड्स कैरियर स्विंग इज इक्वल टू 2 times फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ठीक है चीज. अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलते हैं. ओमेगा आई होता क्या है? ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी, वेयर के एफ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर. ठीक है. और कैरियर वेव क्या होती है? ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव. ठीक है. अब यहाँ पे ओमेगा सी टी प्लस फाइव, इसको कलेक्टिवली हम लोग थीटा लिख सकते हैं. सो सी टी दैट इज कैरियर वेव विल बिकम ए कॉस थीटा. ठीक है चीज. और अगर मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करूं, ये तो कैरियर वेव था, अगर मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करूं तो वो क्या होगा? एस टी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई. राइट, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में. ओके. अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा सी टी प्लस फाइव. ठीक है ना. यहाँ पर अगर मैं थीटा को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे? ओमेगा सी. फाइव तो हट जाएगा बिकॉज फाइव इज कांस्टेंट एंगल. राइट. सो डी थीटा बाय डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा सी. एंड यहाँ से अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगा? डी टी इस तरफ जाएगा एंड इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे. सो थीटा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा सी इंटू डी टी. ठीक है चीज. अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? थीटा आई की. ओके, मेरे को थीटा मिल रहा है, तो थीटा आई क्या हो जाएगा? इट विल बी नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई इंटू डी टी. ठीक है जी. ओके. अब इसमें करना क्या है? सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं. ओमेगा आई की वैल्यू क्या होगी? ये ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी. सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, इसको सिंपल हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करके इंटीग्रेशन करेंगे एंड वी विल गेट ओमेगा सी टी प्लस के एफ कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी. अब एम टी क्या है? मैसेज सिग्नल. अब मैसेज सिग्नल है तो उसका इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली 0 से लेकर टी तक होना चाहिए. सो थीटा आई विल बी नथिंग बट ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एम टी डी टी. ठीक है. अब हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या है? ए कॉस थीटा आई. यहां से मुझे थीटा आई की वैल्यू मिल गई. ठीक है. ये पूरा एक्सप्रेशन जो है थीटा आई को रिप्रेजेंट करता है. सो मैं इसको यहाँ पे थीटा आई की जगह लिख सकती हूँ. ठीक है. सो अल्टीमेटली एस टी विल बी ए कॉस एंड थीटा आई की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दो. ये ही होता है एफएम सिग्नल की इक्वेशन. ठीक है. ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये एफएम सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने निकाला. ठीक है. ये सिंपल कैरियर वेव है. यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखो क्या होगा? दैट विल बी ए कॉस थीटा आई. थीटा आई की वैल्यू को फाइंड करो और उसको यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है चीज. सिंपल इंटीग्रेशन करो और कुछ नहीं. ओके. अब यहाँ पे जो के एफ है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर है. अब के एफ की जो यूनिट होती है ना यार, इट इज रेडियंस पर वोल्ट. ठीक है. अगर के एफ की वैल्यू रेडियंस पर वोल्ट गिवन हो, इस यूनिट में अगर वैल्यू गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. बट अगर के एफ की वैल्यू हार्ट्स में गिवन हो, सो इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. एग्जैक्टली सेम है ये इससे, बस यहाँ पर के एफ के साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा. ठीक है. बस इतना ध्यान रखना, अगर के एफ की वैल्यू जो है, जो यूनिट है उसकी, वो रेडियंस में गिवन हो, देन इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला यूज करो. बट अगर वो हर्ट्स में गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला. दोनों फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सेम है, बस नीचे वाले में के एफ के साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई करा है. ठीक है चीज. सो ये उसकी पूरी डेरिवेशन थी. अब यहीं पर इसी चीज की हम लोग वेव फॉर्म देख लेते हैं. सो कैरियर सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक है चीज. एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पे ये जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है. अब एफएम सिग्नल कैसा दिखेगा?
एफएम सिग्नल होगा क्या, एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उसके हिसाब से वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। सो ये हमारा एफएम सिग्नल होगा, जहां पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम है, उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ओरिजिनल वाज दिस, उसके हिसाब से वो चेंज हो गई। एंड जहां पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे कम है, उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो जहां पे ज्यादा था वहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, जहां पे कम था एम्पलीट्यूड वहां पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम हो जाएगी, जब मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है चीज, सो बस यहाँ पर यही देखना था, जब एएम की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, जब उसकी वैल्यू 0 है तो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैरियर की फ्रीक्वेंसी की सेम रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, जब मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगी, बट एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम ऑफ द कैरियर सिग्नल। उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है चीज, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है, उसमें क्या चीज चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, उसका ये एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाला एंड उसकी वेव फॉर्म। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।